अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास वैसे का फिफ्थ सेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही स्टडी करना है। अभी तक हम लोग जो है क्लाइमेटिक एक्शन बार, उसके बाद एक जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ था दैट इज शेक आउट कैंडल, उसको स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोगों ने दो चीज़ों को कवर कर देना है, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में ही आता है। तो एक बात जो मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ इज दैट कि आपने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं वो हब जो ट्रेंड होगा उसकी रिट्रेसमेंट में ढूंढने होते हैं, ठीक है। सो वहीं पे ही आपको बेस्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे। तो एक जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जो हम लोगों ने आज स्टडी करना है इज 2 बार रिवर्सल, और दूसरा जो है वो है एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट। ओके, एक मिनट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही है। एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट, ये हमारे पास सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज 2 bar reversal again इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इसको किधर फाइंड आउट करना है, रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। तो ये 2 बार रिवर्सल जो है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दो कैंडल्स बनेगी। बार का मतलब है, ठीक है, कैंडल्स। ओके, 2 बार बनेंगे जिसमें एक जो है डाउन कैंडल होगी, एक अप कैंडल होगी, और जो हब कैंडल होगी उसके साथ ही जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और वो किस तरीके से बनेगी ये भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है TBR का, यानी 2 बार रिवर्सल का। ये जो आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन एरियाज पे, ये आपके असल में लेवल्स होंगे। यहाँ पे कोई ना कोई आपको लेवल मिलेगा, कोई एफवीजी, कोई आपका सपोर्ट जोन जो खास तौर पे वहाँ पे आपको जो है अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है, ठीक है। या तो आपके जो फिब होते हैं, ठीक है, फिबोनाची जब आप प्लाट करते हैं, ठीक है, उसका कोई अच्छा लेवल का गोल्डन जोन वगैरह होगा, ठीक है। तो उन लेवल्स पे ही आपको ये 2 बार रिवर्सल मिलेंगे। 2 बार रिवर्सल कैसा पैटर्न होता है, 2 बार रिवर्सल दो कैंडल्स का पैटर्न होता है। लाइक ये आप यहाँ पे जरा चेक करेंगे, मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है, दैट इज कि अप ट्रेंड था, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, इसकी रिट्रेसमेंट पे आपको एक डाउन कैंडल मिली किसी लेवल पे। वो लेवल ओबी भी हो सकता है, यानी ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, एफईजी भी हो सकता है, कोई सपोर्ट का लेवल भी हो सकता है, एशियन आई लो भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस सपोर्ट लेवल पे या फिर इस जो भी लेवल था, ठीक है, इस लेवल पे आपको एक डाउन कैंडल मिली जिसका वॉल्यूम आई होगा लेकिन अल्ट्रा हाई नहीं, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, दिस इज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जैसे कैप में होता है ना क्लाइमेटिक एक्शन बार में, दिस इज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। जो सारे जो कैंडल्स होते हैं उनमें, जो रेंज के कैंडल होते हैं उनमें उसका जो वॉल्यूम होता है काफी हाई होता है। बट दिस इज एक्सेसिव वॉल्यूम, यानी जो रेंज के वॉल्यूम्स होंगे उनमें उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सेसिव होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और वो जो कैंडल होगी वो डाउन कैंडल होगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडल होगी, जो नेक्स्ट कैंडल होगी बाय की, उसने इसको कंप्लीटली इनगल्फ किया हुआ होगा, ठीक है, इनगल्फ किया हुआ होगा, यानी इसकी जो क्लोजिंग है, जो नेक्स्ट कैंडल होगी, बाय की कैंडल होगी, उसने अपनी बॉडी की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के आई के ऊपर, या फिर अगर विक नहीं है तो बॉडी के ऊपर, या अगर विक है, अगर विक ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर विक है तो इसकी क्या कहते हैं, विक के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी हुई होगी, यानी इसको कंप्लीटली, ये जो फर्स्ट कैंडल थी, जो सेल की कैंडल थी, इसको कंप्लीटली इनगल्फ किया होगा। और एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है इज दैट कि ये जो सेल की कैंडल होगी इसका वॉल्यूम जो है इस आसपास के रेंज के कैंडल से हाई होगा, एक्सेसिव वॉल्यूम होगा। लेकिन ये जो इनगल्फिंग कैंडल होगी, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो छोटा होगा इस एक्सेसिव कैंडल वाली, एक्सेसिव वॉल्यूम वाली कैंडल से, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम है जो इस कैंडल का है 2 बार रिवर्सल में, जो फर्स्ट कैंडल सेल की होगी, सेल का जो वॉल्यूम होगा, सेल की कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो इस रेंज के वॉल्यूम में से एक्सेसिव होगा, हाई होगा, लेकिन अल्ट्रा हाई नहीं होगा। अगर अल्ट्रा हाई होगा फिर तो वो वही हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बारी हो जाएगी ना। लेकिन ये ऐसी कैंडल होगी जिसका वॉल्यूम हाई होगा इन रेंज के वॉल्यूम से, ठीक है, और उसको जिस कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ होगा उसका जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम से छोटा होगा, ठीक है, छोटे वॉल्यूम से इनगल्फिंग मिली हुई होगी। अभी इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ना ही यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार को देखा जाए, क्लाइमेटिक एक्शन बार में क्या होता है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो कैंडल होती है वो
अमूमन क्या होती है, उसका हाई स्प्रेड होता है, ठीक है, बिग स्प्रेड बॉडी होती है ना, उसका स्प्रेड काफी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसी कैंडल होती ही नहीं है जो इसको कंप्लीटली इनगल्फ करे, वो उसको इनगल्फ कर ही नहीं पाती। यहाँ पे तो इनगल्फिंग नहीं होनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनगल्फिंग होती है। दिस इज टू बार रिवर्सल और इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसका टारगेट यहाँ तक होता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे फिर तो ये इन लेवल को भी ऊपर ब्रेक करके निकल जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर टू बार रिवर्सल और ये आपकी कैप की कैंडल है, ठीक है, ओ सॉरी कैप की कंडीशन है, ठीक है, कैप इस तरीके की होती है। ये आपको कौन से लेवल पर दिखेगी टू बार रिवर्सल, आपको जो भी कैप की कैंडल जिन एरियाज पे आपको मिल रही थी ना, ये भी तो आपको एक साइन ही है, ठीक है, कैप भी एक साइन है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना, तो कैप भी एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने ये जो TBR है यानी आपका जो टू बार रिवर्सल है, जिन लेवल पे हाफ कैप की कैंडल ढूंढते थे ना अप ट्रेंड में, उन्हीं लेवल पे ही आपने इसको भी ढूंढना है, ठीक है, उन्हीं लेवल पे ही अगर आपको ये मिल जाता है, इसके बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेल के कंडीशंस में पढ़ेंगे तो सेल के कंडीशंस में भी सेम यही चीज होगी, वहां पे बस ये होगा कि एक अप कैंडल को एक डाउन कैंडल ने कंप्लीटली इनगल्फ किया हुआ होगा, और जो अप कैंडल होगी उसका वॉल्यूम जो है आई होगा, लेकिन जो डाउन कैंडल होगी जिसने इस अप कैंडल को इनगल्फ किया हुआ होगा उसका वॉल्यूम छोटा होगा, ठीक है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है सेल की कंडीशंस तो कोई बात नहीं, इसको हम आगे जाके पढ़ लेंगे, बस ये मैं वैसे ही बता रही थी। फिलहाल हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, वो हम साइन ऑफ वीकनेस में पढ़ेंगे, यानी उसके बाद फिर प्राइस जो है नीचे आएगी, इसके बाद तो अभी प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो इसके बेस्ट रिजल्ट है यहाँ तक तो प्राइस ने ये बिल्कुल सेफ टारगेट है, इसका हाई जो है सेफ टारगेट है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं फिर तो प्राइस ने और भी ऊपर जाना है, ठीक है। बातें कौन सी याद रखनी है, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो कैंडल बनेगी, ठीक है, अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है इनगल्फिंग कर लेती है इस कैंडल की तो बेस्ट सेटअप बनेगा, और अगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी अगर वीक ना हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम, इस जो कैंडल सेल की कैंडल होगी उसका वॉल्यूम एक्सेसिव होगा, रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अल्ट्रा हाई नहीं होगा। जो सेकंड कैंडल होगी इनगल्फिंग कैंडल जो होगी वो उसका वॉल्यूम इस कैंडल से लो होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि इस कैंडल का जो इनगल्फिंग कैंडल है उसका वॉल्यूम इससे आई आ जाता है, इस कैंडल से आई आ जाता है, तब सेटअप काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। मेरा सजेशन ये, तब आप इसको ट्रेड ना करें, ठीक है। जब प्राइस जो है वो ऐसे वॉल्यूम के साथ इस सेल की कैंडल को इनगल्फ करती है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम छोटा आ जाता है इस सेल की कैंडल से, तो ये आपके पास बेस्ट सेटअप बनता है। इसमें जब आप ट्रेड लेंगे आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। सो ये आपके पास कैप था, इसकी कंडीशन में सब कुछ बता चुकी हूँ। ये आपके पास TBR है, दैट इज टू बार रिवर्सल, बार बार मैं कह रही हूँ इसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं, ठीक है। इसमें एक डाउन कैंडल और एक अप कैंडल है। इसका मतलब क्या होता है कि एक डाउन कैंडल, टू बार रिवर्सल का मतलब है कि एक डाउन कैंडल बनती है और दूसरी जो बार है वो अप कैंडल बनती है, और उसके साथ ही ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है, ठीक है, उसके साथ ही ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है, और ये आपका सेफ टारगेट है। जैसे ही ये इनगल्फिंग कंप्लीट हो जाए, आपको पता चल गया कि ये कंप्लीटली इनगल्फ हो गई, आपने वॉल्यूम को भी देख लिया, ठीक है, कि जो इनगल्फिंग हुई है वो लो वॉल्यूम के साथ हुई है, इसी के साथ ही आपने यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेनी, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा और इसका ये जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक प्राइस नहीं आएगी अब, ठीक है। इसकी बेस्ट एक्यूरेसी है, ठीक है, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे जो है सेम रूल है, और आपको जो है 2 से 3 दफा या फिर 4 दफा 5 दफा आपको दिन में अच्छा खासा आपको रिजल्ट दे देगी, ठीक है, सॉरी सेटअप दे देगी, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप ट्रेड ना भी करें तो इतना वो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट है। उसमें फिर क्या होता है कि उसकी TP इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, जो टारगेट लेवल है वो उसका कम होता है, लेकिन आप बेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ये टू बार रिवर्सल है। वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो, वो भी एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप सुन ले, देख ले कि ये जो इनगल्फिंग होती है ना, ये जो कैंडल वेरी नेक्स्ट कैंडल जो इनगल्फिंग करती है,
इनगल्पिंग थर्ड कैंडल भी कर सकती है, ठीक है। अगर इनगल्पिंग थर्ड कैंडल से भी हो जाता है तब भी वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये जैसे कि ये वेरी नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है, वो इनगल्पिंग कर लेती है तो आपके पास बेस्ट सेटअप मिलता है। आपने देखना किधर है, वॉल्यूम पे ध्यान देना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि वॉल्यूम जो है, जो सेल की कैंडल होगी उसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, रेंज के कैंडल से अल्ट्रा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर कैप हो जाएगी, काइमेटिक एक्शन बार हो जाएगी। और इसकी जो इनगल्फिंग कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, वो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभी जाते हैं एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट पे। अच्छा, तो एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट में क्या होता है, क्लाइमेटिक एक्शन बार सेम क्लाइमेटिक एक्शन बार की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, वहां पे क्लाइमेटिक एक्शन बार में जो सेल की कैंडल थी उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था ना। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा तो तभी वो कैंडल हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है तो वो हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में क्या होता है कि आपको कैंडल मिलती है, ठीक है, उस कैंडल का जो वॉल्यूम होता है वो रेंज के जो कैंडल्स होते हैं, ठीक है, यानी ये सेम रेंज की जो कैंडल है उनमें से बड़ा होगा, ठीक है। अल्ट्रा हाई नहीं है ये कैंडल, ये जो सेल का कैंडल है ये अल्ट्रा हाई नहीं है, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं होगा, लेकिन जो रेंज की कैंडल होगी उनमें से ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद जो कैंडल आपने इसमें भी सेम, ये जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, ये वाली जो कैंडल है इससे भी सेम जो ट्रिगर लाइंस है वो ड्रॉ कर दिया आपने। अभी इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी बाय की बनेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल बाय की बनेगी वो क्या करेगी, वो क्लोजिंग देगी अंदर की तरफ, लेकिन उसका वॉल्यूम आई होगा, यानी बॉडी की क्लोजिंग अंदर की तरफ। और जो ये ट्रिगर लाइन ये वाली कैंडल है, ठीक है, जिसके हम लोगों ने ट्रिगर लाइन ड्रॉ किए हैं, इसकी जो विक है वो इसको स्वीप करेगी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को लेगी और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है, मैंने क्या बताया, बड़ा होगा। उसमें वॉल्यूम कितना था, इनगल्फिंग कैंडल का छोटा था, लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है इस कैंडल का वो छोटा होगा, वो सॉरी बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। जब बड़ा वॉल्यूम आपको मिलेगा तो ऐसी कैंडल को अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो मे भी आपको ये वाला टारगेट मिल जाए, लेकिन अगर आप अगेंस्ट से ट्रेड जा रहे हैं तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे रिजेक्शन आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगी, प्राइस वापस यहाँ से नीचे ही आएगी। ये जो आपको पूरा सेटअप मिल रहा है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, इसके नाम से आप अंदाजा लगाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एफर्ट्स लगाई गई है, आई वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं सिर्फ इसलिए ताकि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। तो उस वो जो एफर्ट्स लगाई गई है उसके रिजल्ट में प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है ऊपर की तरफ, लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये जो ट्रिगर्स लाइंस है, ठीक है, ये ट्रिगर्स लाइन बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो यहाँ पे जाके अगर ट्रेंड के साथ नहीं है, अगेंस्ट ट्रेंड है, प्राइस यहाँ पे टकरा के यहाँ से रिजेक्शन उसको मिलेगी, प्राइस अगेन ऊपर जाएगी। तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट अगर आप ट्रेड करते हैं तो मे भी आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा आता है और टारगेट आपका छोटा आ जाता है, और कभी कभार जो है बल्कि ज्यादातर जो है इसका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बता रही हूँ इसमें क्या चीज है, सेम वही क्लाइमेटिक एक्शन बार की तरह ही आपने ट्रिगर लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन वहां पे क्लाइमेटिक एक्शन बार का जो वॉल्यूम होता है वो अल्ट्रा हाई होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं होता है, बल्कि ये जो आसपास के कैंडल्स होते हैं उनसे आई होगा। और इसके बाद जो कैंडल क्लोज होगी बाय की, ठीक है, उसकी जो क्लोजिंग होगी वो इन ट्रिगर लाइन के अंदर होगी, उसने जो प्रीवियस कैंडल थी, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ होगा, ठीक है, यानी इसकी विक लोअर विक जो है वो इस एरिया से नीचे होगी, ये जो लोअर ट्रिगर लाइन है इससे नीचे होगी। अभी प्राइस क्या करेगी, अगर आप ट्रेंड के साथ है तो मे भी आपको ये टारगेट मिल जाए, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी और प्राइस अगेन नीचे। सो दिस इज योर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। जो बेस्ट आपको रिजल्ट देगी वो 2 बार रिवर्सल है, ठीक है। सो उसमें अगर इनगल्फिंग हो जाती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, ठीक है, नीचे की तरफ, तो आप आराम से अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। आप इनगल्फिंग कैंडल के 2 बार रिवर्सल के कुछ एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। ये देखो, ये तो फिलहाल ट्रेंड नहीं है, जो हमारा हब ट्रेंड है, ये तो हब ट्रेंड नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि इसको मैं देखूँ, ये भी इनगल्फ हुई है ना, ये वाली कैंडल, इसको आप चेक करें, ये इनगल्फ हुई, ये जो ब्लैक कैंडल है, आप चेक करें, एक मिनट में यहाँ
दिखाई दे रही है ना अभी। ये जो आपकी ब्लैक कैंडल है ये इनगल्फ हुई है बाय दिस सेकंड कैंडल, ओके। और अगर सेकंड कैंडल ने इसको तकरीबन अगर कंप्लीट फिल भी नहीं किया तो मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट तो वेरी जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसको इनगल्फ करे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो सेकंड कैंडल भी इसको इनगल्फ कर सकती है। अभी ज़रा वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में हमें क्या चाहिए, क्या कंडीशन है कि ये जो कैंडल है ब्लैक कैंडल, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो रेंज के कैंडल से थोड़ा बड़ा हो लेकिन इनगल्फिंग। अच्छा, इसका वॉल्यूम रेंज के कैंडल से बड़ा भी हो सकता है या फिर जो रेंज है सेम रेंज वहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है जिसने इनकर्व किया है इसको, उसका वॉल्यूम इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रा इसके वॉल्यूम पे ध्यान दें। अभी इसका वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये ज़रा आप चेक करें, इसका वॉल्यूम बड़ा है इस इनगल्पिंग कैंडल के वॉल्यूम से। इस इनगल्पिंग कैंडल के वॉल्यूम को ज़रा चेक करें, उससे छोटा आ रहा है ना, छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखिए आप ज़रा चेक करें, छोटा है ना। तो ये आपको फिर देती है बेस्ट रिजल्ट, चाहे अगेंस्ट द ट्रेंड ही क्यों ना हो। ये आप चेक करें, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि फिर आपका जो, चूँकि यहाँ पे हम करते हैं स्कैल्पिंग है ना, तो आपने इस प्रीवियस हाई को ही अपना टारगेट रखना है, ठीक है। ये देखें, ये इसको ही अपना टारगेट रखना है और यहाँ तक प्राइस आई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये बता, हालांकि ये हमारा ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये हम लोग किधर ढूंढते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, चूँकि ये तो हम अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट्स पे इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स को। लेकिन ये बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड भी रिजल्ट दे देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे भी इनगल्फिंग हुई है, ठीक है, सेम वही सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके कैंडल को वॉल्यूम को ज़रा नोट करें। अभी आपने ये लाजमी नहीं देखना है कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है उससे ही छोटा, और रेंज के वॉल्यूम, मैंने बार बार रेंज का नाम लिया। रेंज का मतलब ये होता है कि जो इसके आस पास वाले कैंडल्स होंगे उन कैंडल्स में से इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। और इसका जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है जिसने इसको इनगल्फ किया हुआ होगा उसका वॉल्यूम इससे छोटा हो, ठीक है। तो आप ज़रा यहाँ पे चेक करें क्या हो रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये देखिए, ये जो आपकी ये वाली कैंडल है ना, ये इसका ज़रा वॉल्यूम चेक करें, इसका वॉल्यूम रेड कलर का जो है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसने क्या किया हुआ है, ये वाली, क्या हो रहा है, ठीक है, ये तकरीबन उतनी ही है, ठीक है, जितनी ये सेकंड है, ठीक है। तो वैसे रिज़ल्ट इसने अच्छा खासा दिया है, ठीक है। तो आपने ऐसे वॉल्यूम को तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है जिसका वॉल्यूम जो है, जो इनगल्पिंग कैंडल का वॉल्यूम हो वो इस कैंडल से बड़ा आ जाए। वैसे तो ये उसके इक्वल ही है, ठीक है, इक्वल है या फिर उससे छोटा है, ये कि आप चेक करें, अभी उससे छोटा है, ठीक है। ये अभी आप चेक करें, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आप उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल के वॉल्यूम को ज़रा चेक करें, उससे छोटा आ रहा है यानी थोड़ा छोटा है, बिल्कुल थोड़ा छोटा है, ठीक है। और इसका आप ज़रा रिजल्ट चेक करें, ठीक है। वैसे हमारा रिज़ल्ट जो है, ओ सॉरी, हमारा जो टारगेट होता है वो अगर अगेंस्ट द ट्रेंड है फिर तो ये जो प्रीवियस हाई है वही होता है, लेकिन अगर ट्रेंड के साथ है फिर तो ये वाला लेवल भी तोड़ के ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत जूम था तो आपको शायद समझ ना आया हो। मैंने कहा कि अगर आप ट्रेंड के साथ है, ठीक है, यानी यही आपका ट्रेंड है ना, आप ट्रेंड है, तो फिर तो सॉरी, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड है, ठीक है, फिर तो आपका ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस हाई है वही आपका टारगेट होगा, ये वाला। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ है, फिलहाल तो ये ट्रेंड के साथ ही है ना, ये हम अप ट्रेंड में ही है, तो फिर ये आपका जो ये वाला हाई है ना, ये भी इसको तोड़ के प्राइस ऊपर चली जाती है, जैसे यहाँ पे कही हुई है, ठीक है। तो आप इसको अगेन देख सकते हैं। अगेन मैं अगर दिखा दूँ तो ये आप चेक करें, ये आपको अभी दिखाई दे रही है ना, ये देखो, यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम चेक करें, ये देख, इसका वॉल्यूम चेक करें, और जिसने इसको इनगल्फ किया है उसका वॉल्यूम ज़रा चेक करें, ठीक है, थोड़ा छोटा है उससे लेकिन है छोटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कुछ परफेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये ज़रा आप चेक करें, एक बेस्ट एग्जांपल मिली है, ये आपकी कैंडल, ठीक है, सेल कैंडल, ठीक हो गया। और इसका ज़रा वॉल्यूम चेक करें, इसका वॉल्यूम
कितना है, आप ज़रा ये चेक करें इसका वॉल्यूम, ये ठीक है। और जिस कैंडल ने इसको इनगल्फ किया हुआ है उस कैंडल का वॉल्यूम इससे थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये आप चेक करें, इससे छोटा है ना, बेशक थोड़ा छोटा है लेकिन है तो छोटा, ठीक हो गया। और इसका भी ज़रा रिज़ल्ट चेक करें, अच्छा खासा रिज़ल्ट दिया है प्राइस ने, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और कैंडल मिली है, अच्छा छोड़ दे इसको, ये आप चेक करिए, ये अगेन आपका हाफ ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये आपकी डाउन कैंडल, और उस डाउन कैंडल का आप ज़रा वॉल्यूम चेक करें, अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है इसने कम्प्लीटली इसको इनगल्फ नहीं किया है, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अगर नहीं किया तो सेकंड कैंडल भी इसको इनगल्फ कर सकती है। और सेकंड कैंडल का आप ज़रा वॉल्यूम चेक करें, उसका वॉल्यूम भी छोटा है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल जिसका वॉल्यूम भी छोटा है उसने इसको इनगल्फ किया हुआ है। तो आपका फर्स्ट टारगेट तो ये है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ट्रेंड के साथ है तो तभी प्राइस जो है वो इस लेवल तक आई हुई है, ठीक हो गया। गोल्ड को ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये भी आपकी इनगल्फिंग कैंडल है और इसके वॉल्यूम्स को हम देखेंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया, ओके, ये आपका सेल कैंडल हो गया, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है जिसने इसको इनगल्फ किया है तो इसके वॉल्यूम को आप चेक कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम इससे छोटा आ रहा है, तो तभी प्राइस ने इतनी अच्छी मूवमेंट दी है, ठीक है। और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये भी आपकी एक इनगल्फिंग कैंडल ही है, ठीक है। ये आपकी इनगल्फिंग कैंडल है लेकिन कम्प्लीटली इनगल्फ इस कैंडल ने इसको, ओ सॉरी, ये आपकी सेल कैंडल है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल को इनगल्फ इस कैंडल ने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी कैंडल है इसका वॉल्यूम, ये जो जिसने इनगल्फ किया ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल से छोटा आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये जो थर्ड कैंडल है ये आपकी सेल फर्स्ट कैंडल, और ये जो आपकी बाय कैंडल है ये आपकी सेकेंड कैंडल, और थर्ड कैंडल जिसने कम्प्लीटली इसको इनगल्फ किया हुआ है उसका वॉल्यूम जो है छोटा आ रहा है, ठीक है। अगेन आप चेक करें, ये देखें वॉल्यूम छोटा आ रहा है, तो इसका रिजल्ट देखें, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट था चूंकि ट्रेंड के साथ है। फर्स्ट टारगेट कौन सा होता है, ये वाला आपका जो प्रीवियस हाई होता है, ठीक है। प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ये आपका, ये देखें कितना ऊपर तक गई है, ठीक है प्राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एनालिसिस है, ये मैं ज़रा ये ज़रा आप चेक करें, ये इनगल्फ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहीं पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये इनगल्फिंग कैंडल, सॉरी, जो 2 बार रिवर्सल होता है ये आपको अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी सेल की कैंडल, ठीक है, जिसका वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सो रेंज का के वॉल्यूम का मतलब होता है जो आस पास के कैंडल्स होते हैं ना, जो सेम ही हाइट के हो, ठीक है, तो उनसे थोड़ा बड़ा। और इसको जिस कैंडल ने इनकर्व किया है उसका वॉल्यूम जो है वो उससे छोटा हो, ठीक है। और अगर ये जो इनगल्फिंग कैंडल है जिसने इसको इनगल्फ किया हुआ है इसके ऊपर अगर विक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी कोई विक नहीं है, ठीक है। अगर छोटी मोटी आ जाती है तो कोई बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन विक ना होने के बराबर है, ठीक है। सो ये बेस्ट सेटअप आपके लिए बन जाता है। ये आपका प्रीवियस आई ये रिज़ल्ट है, हालांकि ये हमारे पास जो है कोई अप ट्रेंड नहीं है, रेंज है, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस रेंज कर रही है। तो एक और बात भी मैंने क्लाइमेटिक एक्शन बार में ही बता दी थी, मैंने कहा था जो आपके पास प्रीवियस हाई के नीचे जो आपके पास शोल्डर्स होते हैं वहाँ तक की भी आप टारगेट अपना रख सकते हैं और वही आपका सेफ टारगेट होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम नेक्स्ट पेयर पे आ चुके हैं, यूरो यूएसडी, ठीक है। यहाँ पे आप इस कैंडल को ज़रा नोट करें, रेंज के कैंडल्स में से इसका जो वॉल्यूम है आई है, ठीक है, बल्कि ये तो अल्ट्रा हाई आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं होगी, तो इसको रहने देते हैं। किसी ऐसे एरिया को फाइंड आउट करना है जहाँ पे ट्रेंड जो है वो कौन सा हो, अप हो, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड आ गया।
और यहाँ पे आप ज़रा चेक करिए हमारी इनगल्फिंग सेल की कैंडल, ठीक है, जिसने इसको इनगल्फ किया है यानी आपकी बाई की कैंडल, उसका वॉल्यूम छोटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस किधर, यह आपका फर्स्ट टारगेट या आपका सेकंड टारगेट, यहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर तक गई है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आई है, ये ज़रा चेक करें, इस साइड तक प्राइस आई है, ठीक है। हालांकि आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ तक बनता है, इस साइड तक बनता है, किधर थे हमारे, ये इनकल्पिंग कैंडल है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक बनता है, फिर ये आपका सेकंड, और प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई, यानी अगेन मैं दिखा देती हूँ, ये ज़रा आप चेक करें, ये आपकी सेल की कैंडल यानी आपका फर्स्ट बार, जिसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जिसने इसको इनगल्फ किया है उससे छोटा आ रहा है, ठीक है। और इसका आप रिजल्ट सारा चेक करें ट्रेंड में, अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं फिर तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगी, ठीक है, आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगी। ये भी आपके पास एक है, लेकिन यहाँ पे ये भी आपके पास जो है एक ऐसी कैंडल है जिसको सेकंड कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है बाई की कैंडल को, लेकिन उसका वॉल्यूम उससे बड़ा आ रहा है, तो इसको आप अवॉइड करें, ठीक है। वैसे वो भी रिजल्ट देती है, ऐसा नहीं है, बहुत दफ़ा यही कैंडल भी काम कर लेती है, लेकिन इसको आप अवॉइड किया करें। यहाँ भी आप ज़रा चेक करें, ये हमारे पास आप ट्रेंड है, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये हमारी सेल की कैंडल है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम आप ज़रा चेक करें, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ने उसने इसको इनगल्फ नहीं किया हुआ है, ठीक है, कम्प्लीटली, ठीक हो गया। इनगल्फिंग का क्या मतलब है कि इसका ये जो सेल कैंडल की जो ऊपर वाली विक है उसके ऊपर ये बाई की कैंडल जो है वो अपनी क्लोजिंग दे दे बॉडी ही, ठीक है। लेकिन एक तो इसका वॉल्यूम भी उससे छोटा नहीं था, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ने जिसने इसको इनगल्फ किया हुआ है उसका वॉल्यूम छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, आपको आपका टारगेट भी मिल गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ऊपर प्राइस जा चुकी है, क्यों, क्योंकि ट्रेंड जो था वो बाय का था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी टू बार रिवर्सल की।